पता है तुषार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मैं दोबारा शादी करूंगी, और वो भी इस तरह। मीनाक्षी, सच कहूं तो मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जिंदगी का नजरिया ही बदल गया है। अब तो बस यही सोचता हूँ कि जितनी भी जिंदगी बची है ना, बस तुम्हारे साथ ही गुजारूं। लेकिन तुषार, मैं राहुल को कैसे बताऊंगी कि मैंने शादी कर ली है? क्यों नहीं बता सकती? कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? कोई डाका डाला है, कोई चोरी की है, किसी का खून किया है? नहीं ना मीनाक्षी, जब अपने खुशी न देना तो अपनी खुशी है ना खुद ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, मैं राहुल से मिलके आती हूँ। आप बाद में चलेंगे मिलने? अभी मैं जाऊँ? इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी विवान से मिलना है, उससे बात करनी है, उसे बताना है। आप एक काम करो, आप अपनी फैमिली से मिल लो, फिर मुझे कॉल करना, फिर बात करते हैं। बाय। राहुल, आई तूने इस उम्र में शादी कर ली? बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है तुम्हें? खैर, शादी करे या डूब मरे, इससे हमें क्या, बस हमारा पीछा छोड़ दे। खैर, किससे शादी करी, जरा दिखाना। तुषार तिवारी। कोई नहीं मिला तो यूपी के एक भैया को ही पकड़ लिया। वैसे क्या करता है ये? कहीं पान ठेला तो नहीं लगाता, या फिर ऑटो तो नहीं चलाता? वेटर है। वेटर है? तुम्हारी शक्ल के हिसाब से इससे बेटर तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता। Now just get lost और दोबारा यहाँ आना मत। देखा, मैंने कहा था ना, वो आपको जरूर पसंद आएंगे। ब्रो, वाकई में मतलब मीनाक्षी जी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अलग है, शी इज डिफरेंट। लेकिन वो है कहाँ? आप उन्हें अपने साथ घर लेके क्यों नहीं आए? अरे ब्रो, कैसे लेके आता उन्हें साथ में? मैंने थोड़ी उन्हें अपनी असलियत बताई। मैंने कहा कि मैं होटल में मामूली सा वेटर हूँ। क्या? हाँ। लेकिन क्यों? अरे क्यों का मतलब क्या ब्रो? मुझे उन्हें टेस्ट करना था, परखना था, देखना था कि वो औरों की तरह लालची तो नहीं है, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, शादी कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन सच में मीनाक्षी जी है ना, दिल की बहुत नेक है, बहुत अच्छी औरत है। लेकिन अब आप उन्हें घर कैसे लेके आओगे? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? बताओ बताओ। सर, आपने बुलाया? क्या मनीष, एक छोटा सा काम था। एक छोटा सा फ्लैट देखना है, लगभग 350-400 स्क्वायर फीट तक। सर, आपका मतलब है उस घर का वॉशरूम 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए? नहीं, पूरा घर। ठीक है सर, हो जाएगा। मीनाक्षी, ये है हमारा घर। ये हमारा घर है, लेकिन इस एरिया में तो मेरे बेटे और बहू भी रहते हैं, और ये बहुत महंगा एरिया है, यहाँ के घर भी बहुत महंगे हैं। तो आपने इतना महंगा घर कैसे खरीदा? हाँ? हाँ? वो मीनाक्षी, खरीदा थोड़ी है, मेरे दोस्त का घर है, सिंगापुर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम इस घर में आराम से रह सकते हैं, देखभाल भी हो जाएगी और घर साफ भी रहेगा। चलो। सुंदर है। वाह, इतना बड़ा घर। मीनाक्षी, तुम्हें पसंद आया? बहुत। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मीनाक्षी, ये कौन है? मेरा बेटा राज, छोटा बेटा, 4 साल का था तो खो गया था। आज तक इसका कुछ पता ही नहीं लगा।
मीनाक्षी अगर 4 साल की उम्र में खोया तो अभी विवान जितना होगा ये। हाँ वही। अरे विवान कहाँ है? मीनाक्षी विवान किसी काम से बाहर गया है, मतलब न्यूली वेडेड कपल तो प्रिवेसी ऐसा वो उसकी सोच है। सो आज आ जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात मैं भी बोलूं, आपका बेटा विवान ना एकदम आपकी तरह नहीं है, जरूर अपनी मम्मी पे गया होगा, है ना? सच कहूं तो विवान मेरा असली बेटा नहीं है, मैंने उसे गोद लिया था। ही इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। लेकिन आपने बहुत पुण्य का काम किया है। काश मेरा बेटा भी आपके जैसे किसी नेक दिल इंसान के साथ हो। मीनाक्षी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राज तुम्हें दोबारा मिल जाए। आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मनीष तुम्हें एक फोटो भेजा है, एक सबसे अच्छा द बेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तुम हायर करो और उसे ढूंढो। इट्स अर्जेंट। या थैंक यू। अरे सुनिए, आया मीनाक्षी। कुछ है ही नहीं। मैं देखता हूँ। चलिए बाहर जाके कुछ राशन लेके आते हैं। हाँ और हमारे पोते का जन्मदिन भी है ना, तो उसके लिए अच्छे गिफ्ट्स भी लेते हैं। आप क्यों लेंगे, मैं लूंगी। चलो। सोनिया नमस्ते। अथर्व का जन्मदिन आने वाला है ना, तो मैं उसके लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम फिर से चली आई यहाँ पे, फिर से ये सस्ती चीजें ले आई मेरे बेटे के लिए। अरे नहीं नहीं, ये मैंने बहुत महंगे शॉप से खरीदा है, बहुत सुंदर है, एक बार देख तो लो। ये ऐसे नहीं मानेगी मॉम, इस भिखारन को यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलो देख लो, निकल। ये क्या किया तुमने, मेरे घर की चौखट पे दाग लगा दिया। सोनिया, ये कोई तरीका है अपने सास से बात करने का? हा? मीनाक्षी जी, मेरी बेटी तो ना समझ है, आप इसको माफ कर दीजिए। आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए। ये लीजिए इनविटेशन। इनविटेशन? हाँ, आपके पोते अथर्व का पहला जन्मदिन है, हमने सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपको जरूर आना है। मैं जरूर आऊँ। मॉम, ये क्या किया आपने? उस गवार को हमारी पार्टी में इनवाइट कर दिया। मैं ऐसा नहीं करती तो तू खुद अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती। मतलब तूने देखा नहीं, उसके सर से खून आ रहा था, अगर वो पुलिस कंप्लेंट कर देती तो तू जेल चली जाती। लेकिन मॉम, अब वो हमारी पार्टी में आएगी तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? बेटा, वो पार्टी में आएगी तब उसे उसकी औकात और हमारी औकात के बीच का फर्क पता चलेगा, और जब उसे फर्क पता चलेगा तो फिर कभी नहीं आएगी। मीनाक्षी, मीनाक्षी ये चोट कैसे लग गई? अरे मैं ठीक हूँ, बस वो गलती से गिर गई थी, कमजोरी थी शायद। तुम सच कह रही हो ना? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो ये सोनिया से लड़ने चले जाएंगे और वो इनकी भी इंसल्ट करेगी। बोलो ना। हाँ एकदम सच कह रही हूँ, ठीक हूँ। पक्का? मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं, बैठो, चोट लगी तुम्हें,
वीकनेस हो रही, तबीयत खराब है, मैं बना कर लाता हूँ, तुम बैठो। मीनाक्षी, ये लो तुम्हारे लिए यूपी की सबसे फेमस डिश, दाल पिट्ठी विथ लॉट्स ऑफ घी। हेल्दी भी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। मीनाक्षी, ये क्या है? ये वो मेरे पोते का ना पहला जन्मदिन है, तो उसी का इनविटेशन है। अब तुषार, मैं सोच रही थी कि अपने पोते को कुछ महंगा सा गिफ्ट खरीद के दूं। हाँ हाँ मीनाक्षी, क्यों नहीं, हमारा पोता है, उसका पहला जन्मदिन है, बहुत अच्छे से गिफ्ट लेके देंगे। वैसे एक दुकान है मेरे ध्यान में, वहीं पे चलते हैं। ठीक है। हाय। हेलो। मुझे अपने पोते के लिए एक सुंदर सा कड़ा दिखाइए। मैम, ये टीटी ज्वेलर्स है, यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज ही 80,000 से है। 80,000? तुषार, यहाँ से चलते हैं। मीनाक्षी, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। मैम, आप प्लीज वो कड़ा दिखाइए ना। सॉरी, आप लोग ना वो उस सस्ती दुकान से खरीदो, वहाँ पे आप लोग को नकली माल मिल जाएगा। और वैसे भी ये असली सोना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि हम असली सोना खरीद सकते हैं या नहीं? आपने सुना नहीं, जो कस्टमर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। यस आई नो, कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, बट जिन कस्टमर्स के पास पैसे होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं, तुम्हारे जैसे कटोरा छाप नहीं। शट अप, ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बुलाओ अपने मैनेजर को अभी। अच्छा, जैसे मैनेजर के आते ही तुम इस शॉप के ऑनर मिस्टर तिवारी ही बन जाओगे, है ना? कौन है मैनेजर? नाउ क्या हो रहा है यहाँ?